श्री ओम नमस्तेभ्यो। एष सुरासुरमणु सिन्धुवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौ सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार प्रभागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 2 पृष्ठ 4। से पूर्ण तीर्थयरे ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे। इस गाथा में कल अपनी चर्चा हुई थी थोड़ी। इसमें श्रमणों के लिए एक विशेषण दिया, अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे। पंचाचार 5 प्रकार के आचार में जो निष्णात हैं, निपुण हैं, ऐसे श्रमण और पंचाचार के कारण जो विशुद्ध स्वभाव वाले हैं, ख्याल में ये अंडरस्टूड है उसमें। अब मुद्दा ये है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, चलो थोड़ी देर के लिए वीर्याचार को छोड़ देते हैं। ये 4 चीजें, ज्ञान से ज्ञानाचार क्या भिन्न है, दर्शन से दर्शनाचार क्या भिन्न है, तप से तपाचार क्या भिन्न है, और चारित्र से चारित्राचार क्या भिन्न है। भाई ये चीजें तो वो करते ही, ज्ञानाभ्यास भी करते हैं, सम्यक दृष्टि तो होते ही है, वरना मुनि हो ही नहीं सकते। श्रद्धान समीचीन है ही। चारित्र भी उनका निर्दोष ही होता है, वरना सच्चे मुनि नहीं हो सकते, भावलिंगी नहीं हो सकते। और इसी प्रकार तप, कि तप के बिना जब उन्हें मोक्ष जाना है तो तप से ही कर्मों की निर्जरा है, तो तप भी करेंगे। तो इन मुद्दों पे जब कोई डाउट है ही नहीं, ये चीजें उनमें ऑलरेडी हैं, तो इनका आचार अलग से क्यों कहा। ज्ञान से ज्ञानाचार में क्या भेद है, दर्शन से दर्शनाचार में क्या भेद है, तप से तपाचार में क्या भेद है, और चारित्र से चारित्राचार में क्या भेद है। वीर्याचार को जानबूझ के भी छोड़ रहा हूं, उसका स्पष्टीकरण अलग ढंग से होगा, उसका इस ढंग से नहीं होगा। इन चारों को पहले समझिए। देखिए, कोई भी आचरण जब आप अपनी लाइफ में कोई चीज, सिस्टम को अप्लाई करते, लागू करते हैं, तो क्यों करते हैं। पहले अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए, उस मार्ग में अपने आप को स्थिर करने के लिए हैं आप। लेकिन होना और स्थिर होना, मजबूत होना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े उसके प्रति। समझ गए ना। देखो, एक जो अनुपयोगी दृष्टांत है वो दे रहा हूं। अनुपयोगी माना उसको आदर्श मत मानना। ये जो मंदिरों में अतिशय चमत्कार, ये बातें की जाती हैं, क्यों की जाती हैं। ताकि जो लोग मंदिरों में नहीं आ रहे हैं वो आकर्षित हों। पर इसका बैड इफेक्ट क्या है?
बैड इफेक्ट ये है कि वो आकर्षित होते हैं इसके लिए कि हमारे लिए भी कुछ चमत्कार हो, हमारी भी मन की मुराद पूरी हो, इसके लिए आकर्षित होते। वो मंदिर से जो असली वीतरागता, ज्ञान, वैराग्य जो चाहिए उस पर आकर्षित नहीं होते। जब जब आप चमत्कारों पर आकर्षित करेंगे किसी को, तो या तो उसे चमत्कार नहीं होगा तो वो कितने दिन आएगा, फिर छोड़ के जाएगा। एक समस्या। दूसरी समस्या क्या, या वो आएगा ही नहीं, समझ गया, उसको अश्रद्धान बढ़ेगा। कभी आपने सत्य बता दिया कि भगवान वीतरागी है, या उसको ही समझ में आ गया कि वीतरागी है, तो जो वीतरागी पहले से है तो वो हमें कैसे देंगे, हमारा क्या काम करेंगे, समझ गया ना। तो जो हमने चमत्कार वाली बातें की वह वीतरागता के जो जिनेंद्र, जिन मंदिर, जिन पूजा, इनका स्वरूप है, इससे ठीक विपरीत थी। वह उल्टा आपके राग का पोषण कर रही। यदि जिनमें उनका आचार हो दिखता, वीतराग जिनेंद्र देव साक्षात जो केवली होते हैं, उनको देखकर, उनके समोशरण में जाकर किसी जीव को भोग की आकांक्षा नहीं होती, सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि की आकांक्षा नहीं होती। अभी हमने समोशरण के वर्णन में इसको बारीकी से देखा, समझा। और जो आकांक्षा के साथ जाते हैं वो समोशरण में नहीं पहुंचते, क्योंकि अष्टम भू के पहले जो ऊपर की है उसके पहले का नाम समोशरण नहीं। जहां सबको समान अवसर, समझ गए, उस 12 जो कोठों वाली धर्म सभा है उसका नाम समोशरण है। नीचे के जो मेले ठेले लगे हैं ना, उनका नाम समोशरण नहीं। आपको पता होना चाहिए, समोशरण की पहली सीढ़ी पर जो प्रभु के दर्शन और प्रवचन की भावना से पैर रखते हैं, वह अगले ही क्षण 12,000 सीढ़ी ऊपर सीधे 20,000 हो, जो भी हो, कितने ही हो, हजारों तो है ना, उतने ऊपर पहुंच जाते हैं, समझ गए। उनको बाकी चढ़ना नहीं पड़ता। दुनिया का कोई एस्केलेटर इतना फास्ट नहीं ले जा सकता, समझ गए ना। वो उतर पहुंच जाते हैं सीधे। और फिर नीचे कौन आते हैं, जो नीचे की चीजें किनको मिलती हैं, कि जो प्रभु के प्रति दर्शन और प्रवचन की भावना से गए ही नहीं थे। समोशरण की भावना से जो जाते हैं तो वो तो पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही सीधे ऊपर पहुंचते। फिर अटकता कौन है, कि जो उस लक्ष्य से जाते ही नहीं है। तो चलो भैया, अपने जाओ अपने अपने ठिकाने पे। जिनको दर्शन और प्रवचन के लिए जाना, उनके लिए नॉन स्टॉप व्यवस्था है, और जिनके लिए बाकी कुछ करना है वो अपनी मेहनत से करे। डिफरेंस समझिए ना। तो इसका मतलब है कि वो समोशरण कहां है, उसमें भगवान विराजमान कहां है। वहां के जीवों को भगवान दिखते ही नहीं, वहां के जीवों को दिव्य ध्वनि सुनाई देती ही नहीं। तो समोशरण कहां से हो गया, समझ गए। तो समोशरण में जब आप जाते हैं तो वहां चमत्कार नहीं दिखते। 100 इंद्र नमस्कार करना ये कोई चमत्कार नहीं है, ये प्रभु की महिमा है, उन गुणों की महिमा है, और वो गुणग्राही है। उन्हें गुण चाहिए इसलिए करते हैं। वहां कोई सदा चरणामृत नहीं बट रहा कि जिसके लिए लाइन लगाते हो, समझ में आया। तो जब वीतराग मुद्रा, वीतराग जिनेंद्र देव, उनका आचार क्या है, स्वयं अपने में दृढ़, और जितने जीव आते हैं उनको उस मार्ग में प्रवर्तित करते हैं। वो खुद कोई योग उपयोग नहीं लगाते, उसके बावजूद आपका आचार दूसरे को प्रेरित करता है। वह व्यक्ति प्रेरित नहीं करते, आचार प्रेरित करता है।
ऐसे ही जब आपका ज्ञानाचार दूसरों को सम्यक ज्ञान के लिए प्रेरित करने लगे, आपको उसमें दृढ़ रखे, स्वयं को तो दृढ़ता देता है लेकिन दूसरे को प्रेरणा देता है, अभिभूत करता है। नहीं आया समझ में? थोड़ा और खुलासा करता हूं। कोई पहलवान है, वो सुबह शाम अपने अखाड़े में दंड बैठ के लगाता है, शरीर को मजबूत बनाता है। क्यों बनाता है? तो अपने लिए कर रहा हूं। लेकिन उसके मसल्स देख के छोटे मोटे चोर, बदमाश, लुच्चे, लफंगे वो रास्ता छोड़ के भागा, रहे भाई पहलवान आ रहे यार, दूर रहो। कहीं हम जैसे दिख गए और उसने एक आध रख दिया तो महीने भर इलाज कराना पड़ेगा। अपने आप दूर, वो अभिभूत हो जाते, उससे डर जाते हैं। और जो भले लोग हैं जिनके लिए प्रेरणा लेना है, कहते पहलवान जी क्या करते हो, कैसे करते हो, हमें भी अखाड़े में जगह दे सकते हो क्या, हम भी आप जैसे बनना चाहते। अब आप डिफरेंस समझ रहे? एक और प्रेरणा और गलत तत्वों के अंदर में भय, अभिभूत कर रहा। ये जो डिफरेंस है, ये जो क्वालिटी पैदा करता है, इसका नाम है आचार। आप करते हैं अपने लिए, उससे आपको अपने उस आचार में मजबूती मिलती है, दृढ़ता मिलती है, सुस्थिरता मिलती है। लेकिन दूसरों के लिए वैसी ही आपका आचरण, वो रिफ्लेक्ट ऐसा होना चाहिए कि गलत तत्व अपने आप दूर हो और जिन्हें वो चीज चाहिए वो उस पर आकर्षित होकर आपके नजदीक हो। मैं पूछना चाहता हूं, आज दर्शनाचार कहीं दिखाई देता है? मैं मुनि धर्म की बात कर रहा हूं। कहीं दिखाई देता है? क्या है दर्शनाचार? थोड़ा सा डिफाइन करूं तो आपको समझ में आएगा कि जब आप पैर धुलवाने में विश्वास करते हैं, उसकी महिमा करने में विश्वास करते हैं, उससे आपको अपना बड़प्पन लगता है, इसका मतलब आत्मस्वरूप की महिमा से आपको अपना बड़प्पन नहीं लगता। चैतन्य की साधना में आपको बड़प्पन नहीं लगता है, करोड़ों अरबों की बोलियों में बड़प्पन लगता है, महिमा दिखती है और लोग चकाचौंध होके यदि आ रहे हैं। काश वो वीतरागता पर आए होते, वह वैराग्य पर आए होते, वह चारित्र की साधना पर, इन चीजों पर आए। ये आपके दर्शनाचार पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। जब आप किसी को मंत्र बताते हैं, टोटका बताते हैं, वास्तु बताते हैं, समझ में आएगा। इसका मतलब है कि आपको जैन दर्शन का जो सम्यक दर्शन के लिए आधारभूत सिद्धांत है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, कोई किसी का प्रणमन नहीं कर सकता, इसका आपको ही श्रद्धा नहीं है, तो आप दूसरों को जिन दर्शन के सिद्धांत के प्रति दृढ़ श्रद्धा वाला कैसे बनाएंगे? आप कहते हैं कि हाँ साहब एक अच्छा रूप बता, तो अच्छा माने आपको रोचक। महाराज जी खुद बैठ के सारा पाठ करा रहे हैं, सारे मंत्र बोल रहे हैं, सामग्री चढ़वा रहे हैं। जिनके लिए परिग्रह का कृतकार्य अनुमोदना से त्याग है, वो चढ़ाने चढ़ाने पूजा पाठ इनका विकल्प कर कैसे सकते हैं? वीतराग जिन धर्म में, निर्ग्रंथ मुनि धर्म में मात्र भक्ति है, पूजा नहीं है। क्योंकि पूजा सामग्री के बिना नहीं होती है और भक्ति सामग्री के बिना ही होती है। इसलिए मुनि धर्म में मात्र भक्तियां कही है, पूजा नहीं कही है। जब पूजा ही नहीं कही तो फिर विधान, पंचकल्याणक ये कहां से करो? ये तो पूजा के ही बड़े रूप है ना। अमित जी भाई साहब बहुत शांति से सुनना, ये किसी की निंदा या क्रिटिसाइज के लिए नहीं कहा जा रहा है,
यहां दर्शनाचार्य और क्या स्वरूप होता है? जिस चीज में आप ही, जो आपको वीतराग मार्ग में दृढ़ नहीं बना सका, जिन मत के श्रद्धान में जो आपको दृढ़ नहीं बना सका, वो दूसरों को सत्य मार्ग क्या दिखाएगा? इसका मतलब है आप में दर्शनाचार्य का दा नहीं पता आपको। वैभव के प्रति आपका मोह है, पर के परिवर्तन के प्रति आपका मोह है, लेकिन आत्म परिष्कार और आत्मोन्नति के प्रति आपकी जागृति नहीं। इसका मतलब दर्शनाचार नहीं है। दर्शनाचार वो है कि आपको इतना निष्प्रय बनाए, इतना निष्प्रय बनाए कि कोई भी आपको देखे तो वीतराग जिन धर्म, उसका आकर्तावाद, प्रत्येक परमाणु की स्वतंत्रता और अपने उपयोग को अपने स्वरूप के प्रति सावधान करना आपको देखने मात्र से लग जाए। दर्शनाचार्य का कितना सुंदर रूप दिया है सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद देवनंदी स्वामी ने, बिल्कुल शुरुआत में पहले पैराग्राफ में। अवाग विसर्गम बपुषा मोक्ष मार्गम निरूपियत। महाराज जी एक शब्द नहीं बोले, आंख उठा के नहीं देखा, पर उनकी मुद्रा देखी, जितनी निष्प्रहता, जितना दृढ़ आत्मबल, जितनी जिन तत्व ज्ञान में निष्ठा, जितनी देह आदि से निर्मोहता, जो देखने मात्र से लगी, भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग पूरा समझ में आ गया। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, समझ गया, एक शब्द नहीं बोला और पूरा मोक्ष मार्ग समझ में आ गया। दिस कॉल्ड दर्शनाचार। कितनी दृढ़ता होगी। किसी ने कुछ भी कहा लेकिन उससे जरा भी विचलित नहीं, किसी ने कुछ भी किया उससे जरा भी विचलित नहीं। शेरनी ने खाया या सियालनी ने खाया, पर खाया किसको? जो मैं ही नहीं, उससे ममत्व नहीं, उससे निर्ममत्व जिनकी मुद्रा में झलकता है, और उस मुद्रा को देखने मात्र से हमें आत्मस्वरूप की प्रतीति के, आत्मस्वरूप की देह से भिन्नता का जो बोध होता है, तो हम मानते हैं कि प्रभु आप में दर्शनाचार है। ये दैहिक चमत्कार नहीं है, ये आत्मस्वरूप की श्रद्धा का एक झलक है, एक बाहरी रूप है, जिसको देखने मात्र से आप अपने में हैं, लेकिन उसको देखने मात्र से दूसरे को समझ में आता है कि मोक्ष मार्ग क्या है, जिन दर्शन का प्राण तत्व क्या है, जिन दर्शन में सम्यक दृष्टि क्या करते हैं, सम्यक दर्शन होने पर क्या होता है, वह समझाना नहीं पड़े, आपके आचरण से समझ में आ जाए। और न केवल समझ में आ जाए, वह इतना इंप्रेसिव हो, इतनी फाइन परफॉर्मेंस हो कि सामने वाला वैसा करने को मजबूर हो, इतना आकर्षित हो कि करने लायक काम है तो ये है। क्या हम एक दूसरे के कर्तावाद मानते हैं? क्या भगवान से हम याचना करते हैं? क्या हम मंदिरों में दूसरी बातें करते हैं? ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, समझिए। आज जब आप प्रपंचों में दिखते हैं तो हम आप में दर्शनाचार ढूंढ रहे होते हैं कि प्रभु आपने जो मुद्रा अंगीकार की है उसमें पंचाचार कहे हैं हमारे शास्त्रों में, उसमें एक दर्शनाचार भी है। न जिन दर्शन के प्रति आपका श्रद्धान दिखता है, न आत्म तत्व के प्रति आपका श्रद्धान और निष्ठा दिखती है, न उसमें आप कहीं दृढ़ दिखते हैं। सोचिए, जरा सी शीत, जरा सी उष्णता, जरा सी दंश मशक जो परिचय हैं, उनके प्रति आप सावधान दिखते हो। अरे परिसहों को आपसे सावधान रहना चाहिए। क्या कहा? आप परिसहों के प्रति सावधान दिखते हो। आपके व्यक्तित्व, आपकी स्वरूप की आराधना, उससे परिसहों को सावधान रहना चाहिए। कौन जाए इसके पास? क्यों?
क्योंकि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो प्रभावित ही नहीं होता। किसी बच्चे को आप चिढ़ाओ और वो चिढ़े तो आपका चिढ़ाना सार्थक होता, और वो चिढ़े ही नहीं, वो कहे हाँ अंकल एक बार और कहना, अब कहोगे अंकल अच्छा लग रहा आपके मुंह से, आप ऐसे करके बोलते ना, अब की बार बोलो आप ऐसे टेढ़ा मुंह करके, आपकी वीडियो बनाऊंगा मैं, बोलोगे नहीं? क्या अंतर पड़ा जिससे आप विचलित ही नहीं हुए? लोग आपको बताते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आप उससे विचलित नहीं होते। यह स्वरूप बताता है सामने वाले को, अपने करतूतों को शांत करो, मर्यादित करो अपने व्यवहार को, और अपने आप को समुन्नत बनाओ। स्वयं को तो दृढ़ करे सो करे, लेकिन सामने वाले को भी, देखने वाले को भी वीतराग मार्ग में, जिन तत्व के श्रद्धान में, अकर्तावाद में जो दृढ़ कर दे, भले ही आप कुछ नहीं बोले तब भी दृढ़ कर दे, तो उसका नाम क्या है? दर्शनाचार। आप कई बातें सुनाते हैं, पार्टियों में, मंदिर में, इधर उधर कहीं मिलते हैं लोग, बातें सुनाते हैं। आप पूछते क्या कह रहे थे, वो फला के बारे में क्या कह रहे थे? ये बताता है कि आपने मंदिर को कितना गंदा किया। जो दरबार वीतरागता की गुणगान करने का है, वहां आप कोई ये नहीं पूछता कि भगवान का स्वरूप क्या है, उनके गुण क्या है, आपने आज पाठ में क्या आया, ये नहीं पूछते आप। इधर उपयोग नहीं किया, किस किस के अर्घ चढ़े इसका ख्याल नहीं है, लेकिन कौन कैसी बैठी और किसने कैसे व्यवहार किया, इसकी चर्चा यदि होती है और उस पर आपका ध्यानाकर्षण होता है, इसका मतलब है कि ना उनका आचार अच्छा था, ना आप आचार सीख सके। क्यों? क्योंकि आपका उस पर ध्यानाकर्षण हुआ। क्यों? आपको उसे इग्नोर करना चाहिए था। यदि ये दिगंबर जैन समाज अपने श्रमणों की ऐसी चर्याओं को पूरी तरह से इग्नोर करने लगे कि जो सम्यक दर्शन के अनुरूप नहीं हो, भाई साहब बहुत सी दुकानें बंद हो जाएं अगले दिन, बहुत सी दुकानें बंद हो जाएं, कोई एक सुनने को तैयार नहीं हो। आजकल एक शब्द चलता है टीआरपी, आप उन्हें टीआरपी देते हैं, सुन सुन के उनकी टीआरपी 0 कर दीजिए, लोग अपने चैनल पे उनको जगह देना बंद कर दे। समझ में आया? कमी हमारी भी है कि हम टीआरपी देते हैं। इसका मतलब है कि आप श्रवण में दर्शनाचार की जगह कुछ और ढूंढते हैं। आप साधु से मिलने नहीं जाते, दर्शन करने नहीं जाते हैं, आपको श्रवण में श्रावण नहीं दिखता है, आपके लिए कुछ और दिखता है। इसीलिए मैंने लिखा था कि जिसके नासापुट में हींग की गंध भरी पड़ी हो, वह कितनी कोशिश करे तो केसर की खुशबू नहीं आ सकती। दोनों की प्रकृति भिन्न है, समझ में आया? प्रकृति भिन्न है, लेकिन इतनी तेज केसर की खुशबू हो कि हींग वाला भी एक बार डिस्टर्ब हो जाए, अरे ये कहां से आई, ये तो हमारी गंध से कुछ भिन्न गंध दिखती है क्या? तब समझना कि केसर केसर है। ऐसे ही आपका दर्शनाचार संसारी जीवों का मिथ्यात्व विखंडित होने के लिए कांपने लगे, उसकी दृढ़ता, मिथ्यात्व की दृढ़ता कांपने लगे, आपकी सम्यक्त्व की दृढ़ता को देख करके, आपके दर्शनाचार को देख करके, तब समझना कि आप दर्शनाचारी हो। हम संसार की हर कला में निपुण हैं,
मेकअप करके दूसरों को आकर्षित करते हैं, गा करके आकर्षित करते हैं, चल करके आकर्षित करते हैं, पता नहीं किन किन चीजों से आकर्षित करते हैं। हमारे श्रवण जो होते हैं वह आत्मस्वरूप की दृढ़ता से आकर्षित करते हैं, वह अकर्तावाद की दृढ़ता से आकर्षित करते हैं, वह पर से प्रभावित रह करके अपनी चर्या से प्रभावित करते हैं। समझ में? लोग दर्शन करते हैं, जय जयकार करते हैं और वो उससे अत्यंत निष्प्रय हो जाते हैं, देखते तक नहीं आंख उठा करके। तब प्रभु आपके दर्शन करने का मुझे भाव, तब आप दर्शनाचार वाले लगेंगे। लेकिन यदि इनका पता भी आपको होता है, कितने लोग आए थे, हां आए थे, वो दर्शन करके गए, यहां आपका उपयोग है, कितने लोग दर्शन करके गए, कौन दर्शन करके गए, क्या देके गए और क्या लेके गए। इसका मतलब है कि आपको दर्शनाचार का कुछ भी पता नहीं है। अभी पता ही नहीं है तो दर्शनाचार आपके जीवन में क्या होगा। ये पंचाचार, ये सब चीजें मुनिराज पहले पालते हैं, फिर इनको आचार में क्यों डाला? कि आचार में इसलिए डाला कि आप भी दृढ़ हो और वह आपकी चर्या में इतना रिफ्लेक्ट हो कि लोग उसको अपनाने के लिए आकर्षित हो। समझ में आया? कोई पहलवान जब मसल्स बनाता, क्षमा करना शब्दों को कोई अन्यथा भाव में नहीं लेना, वह मसल्स बनाता है तो सर्दियों के दिनों में भी हाफ टी शर्ट पहन के निकलता। क्यों? पता तो चले कि मैं जो काम करता हूं उससे सर्दी नहीं लगती, शीत बाधा नहीं होती है। ऐसे ही जो मुनिराज अपने स्वरूप के श्रद्धान में दृढ़ होते हैं, उनकी दृढ़ निष्ठता देख के लोगों को संसारी पदार्थों का आकर्षण टूटता है। उन्हें कांपना नहीं पड़ता, भागना नहीं पड़ता। मुझे वो लोग बड़े कमजोर लगते हैं जो लोग ब्रह्मचर्य के नाम पर स्त्री भागो, सामने नहीं बैठो, क्यों इतने घबराते हो? कितना कमजोर आत्मबल है आपका। कोई बैठा बैठा रहे। आपकी दृढ़ता, आपके नेत्रों का जो ब्रह्मचर्य का ओज है, जो गरिमा है, उसको देख करके सामने वाले के मन में वैराग्य के परिणाम आ जाए, तब तो हम जाने कि आप ब्रह्मचारी हो। उनको भगा भगा के, दूर भगा के आप अपने आप को ब्रह्मचारी बताते हो, ये ब्रह्मचारी का तरीका नहीं। समझ में आया? ठीक है, आप उनको हर सभाओं बैठो, ऐसा भी नहीं करें, मर्यादा में रहे, वो उसका समर्थक हूं मैं। लेकिन अकेले छुचकारने वाली जो बात होती है, दुत्कारने वाली बात होती है, ये हमें कहीं ब्रह्मचर्य में शोभा नहीं देती है। ये आपके कमजोर आत्मबल को बताती है। इसी प्रकार जब आप, अरे साहब संसारी जीव हैं, ये तो समझते ही नहीं है, इन्हें तो यही बातें बताना पड़ेंगी, आप उसके लिए संसार में मोह माया का रास्ता दिखाते हैं। इसका मतलब आपके अंदर में कचास पड़ी हुई है। आप वीतराग तत्व ज्ञान के प्रति दृढ़ श्रद्धान वाले हो ही नहीं। आपने जाने ही नहीं है दर्शनाचार क्या होता। समझ में आया? कोई कितने ही कहे साहब ऐसा हुआ वैसा हुआ। अमित जी को याद होगा, हमारे एक साथी, नाम नहीं लूंगा, वो अक्सर सुनाया करते थे। जब शंकर रोड स्वाध्याय में जाता था तो वहां आते थे, अक्सर सुनाया करते, अरे साहब फला जगह देखो, हजारों की भीड़, पैसा ऐसे बरसता है जैसे कोई मांगता नहीं हो, ऐसे बरसता है। मैं कहता था भैया मुझे क्यों सुनाते हो, मुझे क्या लेना देना, इन चीजों से मेरा मन आकर्षित होने वाला नहीं है। मुझे उनकी चर्चा सुनने तक का विकल्प नहीं है। मुझे तो वीतराग तत्व ज्ञान में जिनकी दृढ़ निष्ठा हो, संसार का आकर्षण जिनके जीवन में नहीं बसता हो, उनकी बात बताओ तो मैं पूछूं कि भाई साहब उनका एड्रेस बताओ कहां है, मैं जाना चाहता हूं। मैं ग्राहक किसी और चीज का और आप दुकान का एड्रेस किसी और का बताते हो। आप उनसे प्रभावित हो सकते हो, मेरे मन में उनसे प्रभावना नहीं।
अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा क्या कह रहा हूं? हम भी अपने आप में सावधान रहें और आपकी चर्या आपके लिए है। वो पहलवान जो कुछ भी मेहनत करता है वो अपने लिए करता है, लेकिन वह उसको तो सुदृढ़ करता ही है, लेकिन ना जाने आने जाने वाले कितने लोगों के लिए, बुराइयों के, बुरे तत्वों के लिए भय उत्पन्न करता है और अच्छे तत्वों के लिए आकर्षण उत्पन्न करता है। ऐसे ही एक दिगंबर मुनिराज, उनका दर्शनाचार, उनको देखते ही किसी के मन में विकल्प नहीं आए कि हम रागी देवी देवता को पूजें, वीतराग भगवान के सामने याचक बन के जाए। ये विकल्प टूटने लगे। अरे महाराज जी आ रहे, हमारे लिए बंदर में खड़े होकर संसार की चर्चा नहीं करना चाहिए, भगवान से याचना नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं पढ़ना चाहिए जिनमें याचकपना हो। हमें याजक पने की पढ़ना है, याचक नहीं बनना। समझ गया ना? कितना पवित्र आचरण चाहिए आपका। ये भीड़ से, आयोजनों से, ये जिसकी विरक्ति नहीं हुई उसका दर्शनाचार कहां है? जिसने आयोजनों के लिए अपने प्रयोजन को न्योछावर किया, वाक्य याद रखने लायक है, जिसने सांसारिक आयोजनों के लिए अपने मोक्ष मार्ग के प्रयोजन को न्योछावर कर दिया, उसको हम दर्शनाचार कहां से माने? कैसे पहचाने के दर्शनाचार? यहां तो कितने ही, उनके पास लाखों की भीड़ जाए और आपके पास एक भी ना आए तो आपको दृढ़ता लगना चाहिए कि ज्ञानियों ने लिखा है पंचम काल में लोगों की वृत्ति वह संसार विषय भोगों के प्रति बढ़ेगी, वह सच्ची तत्व बात के ग्राहक विरले होंगे। दृढ़ता रखो, घबराओ मत। समझ में आए? कोई लोग कहते साहब आज तो कुछ लोग आपके ग्रुप को छोड़ गए। उस ग्रुप में मैंने लिख दिया, भैया एक संस्कृत में वाक्य है, चाणक्य ने लिखा है, ये याता किमपि प्रधार्य हृदये। जो लोग छोड़ के गए हैं, ठीक है ना, और जो जाना चाहते हैं, सब छोड़ के चले जाओ। चाणक्य को कोई अंतर नहीं पड़ता। एक मेरा विवेक मेरा साथ छोड़ के ना जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चाणक्य उसका नाम है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं भाई, ये तो उधर का उदाहरण दे रहा हूं, नहीं तो लोग दूसरे अर्थ में आजकल बहुत प्रयोग प्रस्तुत करते हैं। चाणक्य उसका नाम है कि जो चंद्रगुप्त के भरोसे नहीं चलता, जो चंद्रगुप्त को बनाता है उसका नाम चाणक्य है। चंद्रगुप्त चाणक्य उनको नहीं बनाते। समझिए ना? सब चले जाओ छोड़ के, मेरा विवेक साथ नहीं छोड़े, मेरा बुद्धि कौशल साथ नहीं छोड़े, एक नहीं 10 साम्राज्य खड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं सत्य से समझौता नहीं कर सकता। यह दृढ़ता जिसमें होनी चाहिए। साहब आपके पास कोई आएगा ही नहीं, मैं लिख दिया उस ग्रुप में, भाई साहब जो यदि शर्म संकोच में बने हुए हों और जिनको अच्छी नहीं लगती हो बात, छोड़ दो। मुझे ऐसों की भीड़ नहीं चाहिए, मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा। आपको जिसको ये तत्व की बात अच्छी लगती हो, जिसको सत्य पचाने की सामर्थ्य हो, वो रहे अकेला, बाकी की हमें जरूरत नहीं। समझ में आए? थोड़ा उनको बता दो, हिंट कर दो बहुत जोर से। समझे कि नहीं? कितना बड़ा अंतर है। आज हमारे लिए मन में भय उत्पन्न किया जाता है, साहब लोग सुनेंगे नहीं हैं, लोग तालियां नहीं बजाएंगे, लोग लाइक नहीं करेंगे। हे भगवान, क्या हो गया ये? आप सत्य के मार्ग पर चलिए, कोई अपनाए या नहीं अपनाए, कोई पीछे आए या नहीं आए, दूसरों को आकर्षित करने के लिए आप इस मार्ग पे आए हो कि अपने लिए अपनी निष्ठा के साथ आए? आप अपनी निष्ठा का पालन कीजिए, दूसरे अपने आप आकर्षित होंगे, कमजोर अपने आप दूर होंगे।
लेकिन यदि मान लो आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये अंतर आपको रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये है दर्शनाचार। चारित्राचार क्या है? दर्शनाचार पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, क्योंकि आज क्या है, सबसे बड़ी विडंबना है दर्शनाचार में। जैन तत्व ज्ञान के नाम पर कभी पुण्य को, कभी शुभ भावों को, कभी क्रियाकांड को, इनको महिमा मंडित किया जाता है। हमें जब यह बताया जाता है कि फला ने ये चीज का त्याग किया, अरे चीज का त्याग किया, कुछ छूटा, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। उन्होंने पकड़ा क्या ये बताओ, इसका राग उनको क्यों छूटा ये बताओ, वो हमें महत्वपूर्ण है। ये राग किसका छूटा या किस वस्तु को छोड़ा, ये हमें महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम कैलाश टूर पे जा रहे थे, ऑपरेटर मेरे से पूछता, भाई साहब आपके जैन भोजन क्या क्या नहीं खाते आप? मैंने कहा नहीं, हम ये चीज लेते हैं 4-6, और ये इसलिए लेते हैं कि इनमें स्थूल रूप से जीव हिंसा नहीं होती। वो पूछता, भाई साहब ये क्यों लेते हो? ये पूछो, हम बताएंगे कि इसकी गरिमा क्या है, इसके लेने का महत्व क्या है। जब आपसे नेगेटिव पूछा जाएगा क्या क्या नहीं लेते, कहते हम कहां तक गिनती गिनाए, ईंट भी नहीं खाते, पत्थर भी नहीं खाते, लोहे के सरिये भी नहीं खाते, कोई धातु नहीं खाते, पीतल तांबा कुछ नहीं खाते। क्या क्या गिना है? कांटे नहीं खाते, गोबर नहीं खाते, क्या क्या गिना है आपको? नहीं गिना है, नहीं खाते, इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए तो 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, हम इसको अपनाते हैं। समझ में आया? दर्शनाचार में आपके व्यक्तित्व में वो झलकना चाहिए। 3 लोक में कोई भी हो, हमें किसी के प्रति कोई महिमा नहीं, या तो निज स्वरूप की महिमा है या निज स्वरूप के साधकों की महिमा है, बाकी किसी की महिमा नहीं। कितना ही पैसा हो, आपका दर्शन क्या सिखाता है? समंत भद्राचार्य क्या बोलते? देवागम नभो याने चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते न तस्तमसि नो महान। वीतराग भगवान से बहस कर रहे। देवागम, आपके पास 100 इंद्र आते हैं। नभोयान, आप आकाश में गमन करते हो। चामरादि विभूतियां, छत्र चमर भावंडल आदि विभूतियां आपके पास है। कहते माया विश्वपि दृश्यन्ते, ये तो माया भी इंद्रजालियों के पास भी देखी जा सकती है, वो भी दिखा सकते हैं। ना तस्तमसि नो महान, हे भगवान, इस परिग्रह वैभव और बाहर के दिखावे के कारण, इस पुण्य के खेल के कारण आप मेरे महान नहीं हो, मैं आपको पूजने नहीं आया। ये जैन दर्शन है, ये जैन श्रवण की गरिमा है, जो आपका मिथ्यात्व छुड़ाता है, मिथ्यात्व बढ़ाता नहीं। आज भक्तामर के नाम पर, किसी भी और के नाम पर जब मंत्र तंत्र बनाए जाते हैं, उनके अलग अलग यंत्र बनाए जाते हैं, उनसे वासनाओं की पुष्टि सिखाई जाती है, आपको कामनाएं सिखाई जाती हैं कि हां आप भगवान से मांग सकते हो, तब हमें लगता है कि आपने वीतराग और वीतरागता को जाना ही नहीं, आपका इस जिन तत्व में श्रद्धा नहीं है। जब आप ये कहते हो फला परेशानी है 46वां छंद पढ़ना, तुम्हें फला परेशानी है 32वां छंद पढ़ना, जब ये कहने वाले मिलते हैं तो हमें लगता है कि आपका जिनका खुद की हालत ठीक नहीं है, जो खुद खांस रहे हो, उस डॉक्टर से हम क्या इलाज कराने, जो अपने को ठीक नहीं कर पाए। आपके मन में आज तक विषयों के प्रति लालसा बनी हुई है, आपके मन में आप आज तक कर्तावाद की मान्यता बनी हुई है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का प्रमाण करा सकता है, यह श्रद्धा न जिसका है, वो तो दर्शनाचार उसके हो ही नहीं सकता। कोई कहे कि भगवान वाकई में महाराज बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं सुनता मेरी, क्या पता क्या कहना चाहिए आपको? अमित जी
नाराज मत होना, पहली शर्त है, नहीं तो आप हमारे से नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो। कैसी बात? सुनो सुनो। कैसी? कि एक आदमी गया डॉक्टर किसी समाज सेवी या किसी बड़े के पास, मेरी बीवी 4 दिन से मेरे से बोल नहीं रही। तो कहते तो लड्डू बांट। अरे जान नहीं खा रही तेरी, लड्डू बांट। क्यों हैरान हो रहा है? वो कहता है ये तो हर्ष का विषय है, कहीं तो कान खा जाती है, तेरे से नहीं कह रही है, डिस्टर्ब नहीं कर रही है, तो सौभाग्यशाली है। मैं कोई सांसारिक संबंधों में व्यंग नहीं कर रहा हूं, मुझे उतनी प्रयोजन बताना है कि उसी में कोई जो मोही है वो खेद खिन्न हो रहा है, और जिसको अपने काम से काम रखना है वो उसमें हर्षित हो रहा है। वो कहता भाई तेरे लिए लॉटरी खुलने वाली बात है। समझ में आया? ऐसे ही जो कहता है भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करते, कहते तुम्हें बहुत सही भगवान मिले। जो मुनिराज आपको हमने बहुत रोए, उनने कुछ भी नहीं बताया, एक मंत्र तक नहीं बताते, कहते भाई साहब मुनिराज का एड्रेस बताओ। जो वास्तु सुधारने को नहीं कहते उनका एड्रेस बताओ। हमने उनसे कहा महाराज हमारे यहां ये चीज ऐसी बनी है, वास्तु के हिसाब से सही है कि नहीं? कहते भैया हमारे घर में मेरा घर नहीं, मेरी वास्तु नहीं, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं, तो किससे पूछने आया? जो वास्तु वाला है नहीं उससे तू वास्तु पूछ रहा है। पर हमारे जैनों में ये एक ट्रेडिशन है, ये परिपाटी है। महावीर बाल ब्रह्मचारी थे, उनसे बच्चे मांगे जाते हैं। जब पार्श्वनाथ ने अपना उपसर्ग दूर नहीं किया, उनसे रक्षा का भाव मांगा जाता है, आप मेरी रक्षा करना। हमारे बुंदेलखंड में बहुत गाते, मक्सी के पारसनाथ बनने की रक्षा कीजिए। कौन करे रक्षा? वो ही बचे अकेले। पार्श्वनाथ इस काम के लिए स्पेशलिस्ट। अरे भले आदमी, कभी उनके व्यक्तित्व को तो देखा होता, कपट से क्रोध नहीं, और धनेन्द्र पद्मावती कोई भी रहे हो उनको आशीर्वाद तक नहीं। दोनों से निरपेक्ष, अपने स्वरूप में लीन और केवल ज्ञान प्रकट करना, ये तुझे नहीं दिखा। वो वीतरागता की साधना तुझे नहीं दिखी। धनेन्द्र पद्मावती तुझे दिखते हैं, कमठ को गालियां देना तुझे आता है। इसका मतलब है कि तूने वीतराग तत्व में श्रद्धान आज तक नहीं किया, वीतरागता को जाना नहीं आज तक। क्यों सिखाया जाता है धनेन्द्र पद्मावती की बातें? हमारे एक मित्र कहते थे, अरे साहब द्वेष किसी से नहीं। अरे द्वेष कहां है? हमारे साधर्मी वीतराग को छोड़ करके जब उनको पूजेंगे, उनमें अटकेंगे, तो हम अपने भाई को समझाए नहीं, ये तेरे लिए सही नहीं है। तू वीतराग के लिए आया है, वीतरागी बनने के लिए आया है, संसार की मोह माया छोड़ने के लिए आया है, और तू किसकी ओर ध्यान दे रहा है? समझ में आया? मैं एक बात पूछूं, नाराज नहीं हूं तो। कुछ दिन पहले सुना था, इसलिए कह रहा हूं, बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं। एक महाराज कह रहे थे, बाकायदा टीवी पे प्रवचन, तुम्हें यदि ऐसी समस्या है तो तुम पद्मावती को चोला चढ़ाया करो। भाई साहब एक बात बताइए, चाहे वो मूर्ति हो, कुछ भी हो, बेजान हो, लेकिन किसी स्त्री को कपड़े उतारना और पहनाने की भावना, ये किसी शिष्टाचार में आता है? किस धर्म में आता है? बताने वाला महामूढ़ और सुनने और मानने वाले उससे भी ज्यादा महामूर्ख। दर्शनाचार का पता नहीं। जो वीतराग दर्शन, जिनके पार्श्वनाथ ये सिखाते हैं कि तुम्हें कमठ से द्वेष नहीं करना, धनेन्द्र पद्मावती पर तो ध्यान ही नहीं देना। क्यों? क्योंकि कमठ तो अज्ञानी था, लेकिन उसके पास मुद्दा था। किसी कारणवश उसने पार्श्वनाथ को अपना विरोधी मान लिया था, उसके पास मुद्दा तो था, इसलिए कमठ उतना ज्यादा दोषी नहीं था। लेकिन जिनको इतना विवेक नहीं कि जो आत्मरक्षित हैं, स्वयं रक्षित हैं, वज्र वृषभ नाराज संगन के धनी हैं,
और अपने स्वरूप में लीन है, उन वीतराग परमात्मा की तुम रक्षा करोगे। स्वधर्मेंद्र ने जिसकी चिंता नहीं की तुम बचा लोगे। स्वधर्मेंद्र जिसके हर कार्यों का, जिनके जीवन के हर कार्यों का दास बन के रहता है, जिस कार्य के लिए वो चिंता नहीं कर रहा है, उसके लिए तुम चिंतित हो। हमें तुम ज्यादा अज्ञानी नजर आते हो, क्योंकि तुमने उनकी सामर्थ्य पर शंका की है। कमठ तो अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाता था, उनके सामर्थ्य पर शंका नहीं करता था। वो अपनी कुंठा व्यक्त करता था, लेकिन वो उसकी कुंठा थी और ये तुम्हारी अज्ञानता थी। कुंठा और अज्ञानता में अंतर होता है, समझ गए ना। जो आपकी श्रद्धा बिगाड़े वो अज्ञानता है, और जो आपके कषाय को व्यक्त करे वो कुंठा है। कषाय चारित्र का अंग है, चारित्र मोह का अंग है, और वो अज्ञानता जो वस्तु तत्व को नहीं जानना, ये दर्शन मोह का अंग है। अंतर समझ रहे आप? इसलिए ऐसी बातों को जो जरा भी बताते हैं, फला समस्या है, फला विधान कराओ, ये ऐसा करो, वो वैसा करो, जो भी ऐसा बताते हैं, तय जानना कि दर्शनाचार का काखा गा भी उन्हें नहीं आता भैया। चारित्राचार, जिनके मुद्रा, जिनके व्यवहार, जिनकी आंखों को देख करके दूसरे के मन में वैराग्य की वृत्ति जगे। लोग घर छोड़ने को आकर्षित हों, घर बढ़ाने को आकर्षित नहीं हो। परिग्रह छोड़ने को आकर्षित हों, परिग्रह बढ़ाने को आकर्षित नहीं। कहते भाई साहब वही तो कर रहे हैं। कई कई किलो सोना चढ़ रहा है खाली पैर धोने के चक्कर में। अरे भैया पहले ये बताओ कि ये पैर धुलवाए क्यों जा रहे हैं, इनकी बोलियां क्यों लग रही हैं, इनके लिए क्यों पैसा मांगा जा रहा है, क्यों धन की भावना की जा रही है, और जो बोल रहा है उसको आप निषेध क्यों नहीं करते, जो माइक से बोल रहा है कि नहीं ये काम नहीं होगा। हमें कोई अपने मन कषाय की पूर्ति नहीं करना है कि लोग हमारे पैर धोते हैं। क्यों भैया, जरा विचारना पड़ेगा। जैन दर्शन आचरण पकड़ने का दर्शन है, चरण पकड़ने का दर्शन नहीं है। जिसको आचरण पकड़ में आता है वो चरणों में झुकता है। जो अकेले चरणों में झुकता है वो आचरण तो उसे पकड़ में आते ही नहीं है, वो आपके आचरणों को बिगाड़ता है। जो अकेले चरणों में झुकते हैं, महाराज हम कुछ नहीं जानते, महाराज आप बड़े सिद्ध हो, महापुरुष हो, हम तो संसारी प्राणी हैं, हमारा कल्याण करो, हम तो इसीलिए आए महाराज आपके पास। आपका व्यक्तित्व इतना निष्प्रय होना चाहिए, ऐसे लोगों से बात तक नहीं की जाए, कुछ नहीं बोला जाए। ज्यादा से ज्यादा बोलना ही पड़े। तोड़मोरियंताड़म चत्तारी मंगल पाठ करता जगत का मानता, जो कर्म या भगवान को वह भूलता है, लोक में अस्तित्व गुण। थोड़ा बताओ, ये तत्व ज्ञान दो, कहां चक्कर में पड़े हो तुम। लेकिन आप उन्हें इलाज बताते हो, इसका मतलब क्या है? डिफरेंस ख्याल में आ रहा? आपका चारित्र ऐसा होना चाहिए। चारित्राचार क्या है? आपकी मुद्रा को, आपके आचरण को देख करके लोगों के मन में वैराग्य जगे। एक साधु का आहार बनना हो, रस परित्याग के धनी होते हैं, तो उस दिन पूरे शहर में उस रस के बिना का भोजन बनता था। न जाने किसके भाग्य खुल जाए और किसके चौके में आहार हो जाए। आपने पूरे गांव को बदल दिया। आप तो अपनी निष्ठा पाल रहे थे, लेकिन पूरा गांव सीख गया कि रस परित्याग क्या होता है। अन्य के साधु दरवाजा कुंडी बजा करके दे दे माई याचना करते हैं, और यहां देने वाले याचना करते हैं, प्रभो अत्रो अवतर तु आहार जल शुद्ध है, प्रभो एक।
ये श्रावण की गरिमा क्या है? आपको कातर होने की जरूरत नहीं है कि कोई हमें खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। आप जिस गरिमा पे हैं उस पे खिलाने वालों की लाइन लगेगी। वो हाथ जोड़ के ढूंढ रहे होंगे, प्रभु हमारा नंबर लग जाए। और आप अपने निष्प्रय बनिए, ऐसी आंकड़ी लीजिए कि किसी की नहीं लेना पड़े, जो आसानी से पूरी नहीं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य आहार करना नहीं। आप तो अपने परिणामों को परखने के लिए निकले थे कि मेरा चारित्राचार विशुद्ध है कि नहीं, वो दृढ़ है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पकवानों की खुशबू आपके कदम को रोकती हो। समझ गए? इसलिए मुनिराज जो आंकड़ी लेते हैं वो फोकस उस पर रखते हैं, वो इस पर नहीं रखते हैं कि खुशबू कैसी आ रही है। पड़गाने के लिए कौन खड़ा है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैंने जो संकल्प लिया है वो संकल्प काय के लिए नहीं लेना पड़े आहार। मैं अपने परिणाम को परखूं कि मेरा परिणाम कहीं भोजन के प्रति आकर्षित तो नहीं होता। समझ में आएगा क्या चर्या है मुनिराज की? सब लोग अपने मांगते हैं, माई दे दे, माई दे दे। यहां पर माइयां मांगती हैं, प्रभु दर्शन दो। आप यदि हमारे यहां आपका अन्न ग्रहण हो जाए तो हमारा तो जीवन सफल हो जाए, चौका सफल हो जाए। क्या गरिमा है श्रावण की! ये चारित्र की गरिमा है। अन्य लोगों के यहां याचक बन के आते हैं और हम उनके याजक बन के खड़े होते हैं। हम उनको पूजते हैं। किसको पूजते हैं आप? निष्प्रहता को कि भोजन के इच्छुक को? अरे इन्हें मतलब नहीं है, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या पका है आपके यहां। ये तो अपनी आंकड़ी लेकर के ऐसे निकलते हैं कि लेने ही नहीं पड़े। अपने परिणामों को परखते हैं कि कहीं वह इसके प्रति कमजोर तो नहीं। ये हर क्षण अपनी दृढ़ता को परखते हैं। ये हमारे लिए परखने नहीं आते, हमें देखने नहीं आते। ये आपको पास फेल नहीं करते। आप खाम में सोचते हो कि हम फेल हो गए। कोई फेल नहीं करते हैं, वो तो अपने परिणामों को पास करते हैं। आपने बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाए थे, एक से एक खुशबू उड़ रही थी, और मुनिराज का आहार नहीं हुआ आपके यहां कई दिन, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मुनिराज तामसिक भोजन के, राजसी भोजन के त्यागी होते हैं। आपने इतना गरिष्ठ बनाया क्यों? सात्विक क्यों नहीं बनाया? आप अपने परिणामों को सात्विक क्यों नहीं करते? अपनी रसोई को सात्विक क्यों नहीं करते? आपने दिखावा छोड़ के विनम्रता पे क्यों नहीं आते? समझ में आएगा? ये सब बाहरी स्थूल बातें हैं। असल चारित्राचार तो वो है कि जो आंख के कोने को भी देखें, उसकी पवित्रता को देखें, और आपका परिणाम में जितनी कलुषता है वो उतने मात्र से धुल जाए। अमित जी, आंख का कोना निर्मल सफेद होता है, चित्त में कलुषता बसती है। कहते भगवान ने हमें देख भर लिया, मुनिराज ने देख भर लिया, मेरे मन की कलुषता धुल गई, मन निर्मल हो गया। तब समझना चारित्राचार के धनी। जिनकी वाणी सुनने को मिल गई और संसार का मोह घट गया, छट गया, समझ लेना चारित्राचार के धनी है। और जिनके मन में यदि ऐसा कुछ भी है तो सावधान, आप धोखा खाने वाले हो। समझिए, कितने स्वरूप में निष्ठा हो, कितनी परिसहों की स्थिति हो, कितनी विडंबनाओं की स्थिति, कितनी पाप कर्म का उदय आए, महाराज उसको पुण्य में बदल देते हैं, सौभाग्य में बदल देते हैं। 4 दिन तक आहार की विधि नहीं मिली। क्यों? एक बात बताओ, महावीर स्वामी को चंदना का वो आहार का प्रसंग हुआ था, कितने दिन आहार नहीं हुआ था? 6 महीने। महावीर स्वामी को कह रहा हूं, 6 महीने। कहते 6 महीने आहार नहीं। 6 महीने एक ही आंकड़ी लेके निकलते रहे, आहार नहीं हुआ।
कभी वो बेचारे लगे आपको? समझ, एकदम सादा आहार मिला, वो भी ऐसी स्थिति में, आपको उसके बाद उनके प्रति महिमा आई या कुछ और आया मन में? क्यों? एक सज्जन बोलते, अरे वो उनकी मौसी लगती थी इसलिए उनके लिए उन्होंने आकड़ी ली थी। क्या मूर्खता है! अरे उन्होंने आकड़ी ऐसी ली, वो नहीं जान, वो ध्यान नहीं दे रहे थे कहां है, भले ही अवधि ज्ञान में झलक भी रहा हो, वो नहीं ध्यान दे रहे थे। क्यों? अवधि ज्ञान का प्रयोग मुनिराज करते नहीं है। होता तो है उन्हें अवधि ज्ञान, लेकिन तीर्थंकर मुनिराज उसका प्रयोग नहीं करते। समझ गए ना? क्योंकि ये अवधि ज्ञान और बना प्रय ज्ञान का विषय पुद्गल होता है, चेतन नहीं होता है। और मुनिराज आभीक्षण ज्ञानोपयोगी होते हैं, वह पुद्गलोपयोगी नहीं होते हैं। जड़ में उनका उपयोग नहीं रमता है, चैतन्य में रमता है। समझ में? आपको समझना पड़ेगा क्या है चारित्राचार, किसको कहते हैं चारित्र। तब कहते हैं इच्छाओं के निरोध को। इच्छा ही नहीं है, कहीं नहीं झलकता कि आपके कोई चीज देख लें और उसके प्रति जिनकी आंख में चमक नहीं जगा पाए, सारा वैभव खोल के रख दिया और आंख के कोने में कहीं चमक की झलक नहीं मिली। यहां तो आपको याद रहता है किसने कितने किलो सोना चढ़ाया, इसका मतलब है अभी तपाचार की छाया नहीं है। क्यों विकल्प है आपको? क्यों इसकी पहचान है? जिस परिग्रह को तुच्छ जान के आप छोड़ के चले थे, उस परिग्रह पर से आपकी पहचान हो रही है, आपको क्या खेद नहीं होता? आपकी पहचान होना चाहिए थी तप से, आपकी पहचान होना चाहिए थी निष्प्रहता से। सांसारिक व्यक्तियों और सांसारिक पदार्थों के प्रति कभी आप इंटरेस्ट ही नहीं लेते, कोई बताए तो भी रुचि नहीं लेते, गौर नहीं करते। तब हम जानते कि आप शायद चारित्राचार की ओर हो, तपाचार की ओर हो, लेकिन आपकी जरा भी ऐसी रुचि। समो शरण में जो मुनिराज विराजमान है, तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में जो विराजमान होते हैं, उनकी चर्या में मात्र दर्शन की पुष्टि होती है। दर्शन की विपरीतता की किसी भी रूप में स्वप्न में समर्थन नहीं होता। चारित्र की पुष्टि होती है, अंतरंग चारित्र की, बाहरी दैहिक चारित्र का समर्थन नहीं होता। जिनके अंतरंग में निष्प्रहता क्यों बढ़ती है? क्यों? क्योंकि वो पर को पहचानते ही नहीं है। स्पृहा तो तब होगी जब हम किसी को पहचानेंगे। कोई अपना लगेगा, आकर्षण लगेगा, तब तो वो उसकी ओर गौर करेंगे। जिनके मन में किसी की पहचान, सगे जन्मदाता माँ बाप की पहचान जिनके मिट गई हो, सगे भाई बहन बच्चों की पहचान जिसके मिट गई हो। कल्पना करिए, एक पिता ने मुनि दीक्षा लेके आत्म साधना कर रहा, उसका अपना बेटा बहुत बीमार होके आए, पिताजी क्या करूं, घर में सब नष्ट हो गया, इलाज करने को पैसा नहीं, मेरा पैर टूट गया, इलाज डॉक्टर प्लास्टर बांधवाने को पैसा नहीं है, पिताजी कुछ तो करो। कोई प्रतिक्रिया नहीं हो। कोई कहे कैसा बाप है, अरे छोड़ दिया, कम से कम बच्चे की दशा तो देखो। कहते भैया आप कहो तो इसकी चेतना का उपचार करूं, जो देह को अपना मान रही है उसका तो संबोधन कर सकता हूं, लेकिन इस देह के लिए परिग्रह की चिंता मैं नहीं कर सकता। ये परिणति का अंतर आना चाहिए ख्याल में। अंतिम जो वीर्याचार है उसकी चर्चा कल करूंगा और इनका उपसंहार करूंगा, तब ये दूसरी गाथा पूरी होगी। आज समय हो। एक बात बता दूं आपको,